हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिता गर्ग। मेरा नीट यूजी 2020 में रैंक 24 आया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी सफलता के लिए सेल्फ स्टडी और कोचिंग का कितना रोल था। तो अगर मैं नीट के पेपर की बात करूँ तो आप सबको पता ही होगा कि इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं और अगर गलत हो जाए तो -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो प्लीज़ इस पेपर में जो लोग भी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज़ जो मेरे मार्क्स आए हैं 706, तो मुझे एक 1 मार्क ने 705 वाले लोगों से बहुत ज़्यादा एज दी है। तो ये सब आपके लिए है कि अगर आप क्वेश्चन लीव कर सकते हो तो प्लीज़ लीव करना उसको, रादर देन अटेम्प्टिंग द रॉन्ग आंसर। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको नीट के पेपर के लिए मेरे फोकस चैप्टर्स कौन कौन से थे, तो फिज़िक्स के अंदर मॉडर्न फिज़िक्स में आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एटम, न्यूक्लियाई जैसे चैप्टर्स जो बहुत इजी हैं, फार्मूला बेस्ड हैं, उनमें से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनमें सिर्फ कुछ 4-5 फॉर्मूलेज हैं और दे आर ईजी टू रिमेंबर एंड दे आर द चैप्टर भी छोटे हैं। तो अगर आप इनको प्रेफरेंस देंगे रादर देन 1D 2D तो आपके शायद मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद रोटेशनल मोशन भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे चैप्टर से फोकस करेंगे तो शायद फिज़िक्स बेटर हो जाए। थर्मोडायनामिक्स में जो कार्नट इंजन वाला क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है नीट में, तो वो भी ध्यान रखना। उसके बाद फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए जितने भी नीट के प्रीवियस 10 पेपर हैं, 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा, बिकॉज आपने नीट बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और आपको फिर एग्जैक्ट पेपर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिज़िक्स की जो स्पीड इम्प्रूवमेंट की रही बात है, तो उसके लिए प्लीज़ ट्राई करें कि आप घर पे कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखना कि आपके 45 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपके शायद 30-35 ही हो, पर अगर आप एवरी डे टाइमर लगाएंगे 45 क्वेश्चंस का 45 मिनट्स के लिए, तो पर डे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी और बाय द टाइम आपका नीट आता है उसके 2-3 दिन पहले आपके अंडर टाइम क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो केमिस्ट्री की बात है उसके अंदर फोकस चैप्टर्स जो रहा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी के लिए आपको एक लाइन याद होनी चाहिए एनसीईआरटी में। और केमिकल बॉन्डिंग भी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें क्वेश्चंस नीट में बहुत बेसिक लेवल के आते हैं और वो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप उनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक फिज़िक्स। और फिर ऑर्गेनिक का मैकेनिज़म्स इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। जो आपको कोचिंग सेंटर में इतनी सारी रिएक्शंस कराते हैं उनसे कंफ्यूज होने के बजाय आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए और उसमें जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं और जितने भी रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स एनसीईआरटी में गिवन है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। बिकॉज जितने भी अगर एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन का इंटरमीडिएट गिवन है तो उसी पे क्वेश्चन बनेगा। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन या बाहर से कोई रिएक्शन जनरली नीट में आजकल नहीं पूछी जा रही है, तो इससे आपका केमिस्ट्री में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और केमिस्ट्री के लिए मैं एक बुक ज़रूर बताना चाहूँगी जो आप नीट के सिर्फ 1 और 2 मंथ्स पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, MTG की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। वो केमिस्ट्री के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आपको दे देती है जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं और आप इतना ध्यान नहीं देते हैं। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्योरीफिकेशन, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, वो मेटलर्जी एंड बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, जिनको हम बहुत छोटा और मानते हैं और इग्नोर कर देते हैं जनरली ये इंस्टीट्यूशंस में भी इतने अच्छे से पढ़ाए नहीं जाते हैं, पर ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे पेपर में इस साल ऐसे हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आया था। तो रादर देन आप बड़े बड़े चैप्टर टैकल करें, मोल कंसेप्ट टैकल करें, आपको नहीं पता उनमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, रट्टे वाले चैप्टर्स हैं, ये बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं और आपके वो 5 क्वेश्चन सीधा सही हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं जिनका प्योरीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जेईई मेन में भी और नीट में भी। तो एटलीस्ट वो गलती ना हो तो आप वो एनसीईआरटी से कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में आजकल जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे चैप्टर्स को बहुत प्रेफरेंस दी जा रही है। एवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता है कोई। तो अगर आप उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में टाइम वेस्ट ना करके एनसीईआरटी को ही 10-15 बार रिवाइज कर लेंगे पेपर से पहले, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। उसके बाद आप बायो के लिए जो
+1 और +2 के NCERT वो तो याद करेंगे ही। ज़्यादा कोई बुक्स फॉर एग्जांपल ट्रूमैन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना हाई लेवल आजकल नीट में नहीं आ रहा है, तो वो उल्टा टाइम भी वेस्टेज बहुत हो जाती है और उतना गेन भी नहीं होता है, वो याद भी नहीं रहता। और जो फिज़िक्स के फॉर्मूलेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो आप एक सेपरेट नोटबुक में या पेजेस पर सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज लिख लीजिए, +1 के भी +2 के भी। और अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले वो रोज़ रिवाइज़ करेंगे 1-1, 2-2 चैप्टर, तो आपकी फ़िज़िक्स में स्पीड बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर का था या इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊँ, बिकॉज आपको वो एकदम स्ट्राइक हो जाएगा। और जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अगर 1 मिनट दे रहे हैं आप एक क्वेश्चन को, तो उसमें से मोर देन 30 सेकेंड्स आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, बिकॉज पेपर अगर इजी लेवल पे आता है तो आप इनकरेक्ट को करेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी गलतियां अवॉइड ही करनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन में बल्कि अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं पे नॉट करेक्ट पूछा है तो आप नॉट वर्ड को ज़रूर अंडरलाइन करिए, ताकि आप गलत अटैम्प्ट ना करके आएँ। तो इसीलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें, और फिर आपको पता चल जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे उसको। उसके बाद जो फिज़िक्स में मैं बुक्स रेकमेंड करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने कोचिंग वाले क्वेश्चंस को ही 4-5 बार करिए। मैंने तो सिर्फ अपने कोचिंग वाली मॉड्यूल्स को और जो वो असाइनमेंट्स देते हैं उनको ही बार बार करा था। जो HC वर्मा जैसी बुक्स हैं वो थोड़ी हाई लेवल की होती हैं और काफ़ी बच्चों से नहीं सॉल्व हो पाती हैं, तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आप अगर नॉर्मल अपना कोचिंग वाला पढ़ेंगे तो जिस हिसाब से नीट का लेवल है आपका अच्छा हो जाएगा। जो बायोलॉजी की NCERT है, उसकी NCERT को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि NCERT पढ़ ली है, एक एक लाइन एक एक वर्ड उसका याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आए हैं जो NCERT में कुछ और लिखा था और आपको पढ़ाया कुछ और गया था। तो प्लीज़ NCERT पे ध्यान दीजिएगा। और रोज़ की सेल्फ स्टडी की बात रही है तो थ्रू आउट लॉकडाउन भी मैंने 10 आवर्स रोज़ पढ़ा है, तो वो याद रखना कि आपकी कंसिस्टेंसी की है इसमें। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। जब आप पेंडिंग में 4-5 मंथ्स रिवीजन कर रहे हैं तो आपका फिज़िक्स करने का टाइम बहुत रिड्यूस हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम आपने स्टडी में बायोलॉजी को डिनोट करना है। जितनी बार NCERT एंडिंग में रिवाइज हो जाएगी उतना बेटर होगा। तो अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हैं सपोज, तो उसमें से 4 to 5 आवर्स बायोलॉजी होना चाहिए, 3 आवर्स अराउंड केमिस्ट्री को डिवोट होने चाहिए, और 1 to 2 आवर्स फिज़िक्स के कुछ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रोज़ अगर आप 50 to 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे फॉर 1 or 2 मंथ्स, दैट इज़ इनफ फॉर फिज़िक्स। लेकिन वो ज़रूर याद रखना वो नीट के लेवल के होने चाहिए। ये JEE मेन के प्रीवियस पेपर्स आजकल सॉल्व करने का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसीलिए प्रीवियस पेपर ज़रूर सॉल्व करें। नीट के पहले 1 or 2 मंथ्स में आप प्लीज़ एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, और ट्राई करिए कि आप एवरी वीक एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। ट्वाइस अगर 2 बार दे सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। और मॉक टेस्ट में जैसे ही आपने सॉल्व करा तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसको जहाँ पे गलती हुई है वो उसी की टाइम एनालाइज कर रही है। अगर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या पोस्टपोन कर देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है। और अगर आप कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले वो पार्ट पढ़िएगा चैप्टर का जो आपको नहीं आता है या जिसमें आपकी गलतियाँ होती हैं, जो आपका वीक पॉइंट है। बिकॉज अगर आप रिवाइज़ करेंगे, आप स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होती हैं, तो वो आप 4 to 5 आवर्स एक चैप्टर पे वेस्ट ही कर रहे हैं। तो अगर आप 2 आवर्स भी एक चैप्टर पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में अगर आप टफ़ वाला पोर्शन पहले पढ़ लोगे तो आपको जो आसान है वो तो आता ही है, तो इसीलिए आपकी वो तैयारी अच्छी हो जाएगी और रिवीजन भी फास्ट हो जाएगी। और जो रिवीजन में NCERT पढ़ने का एक और तरीका है, आप अपना पेन पकड़िए और एवरी वर्ड आप साथ साथ में चलाइए उसको। कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन नहीं मिस होनी चाहिए, इनफैक्ट समरी भी मिस नहीं होनी चाहिए। जस्ट बायो की NCERT नहीं, समरी भी नहीं मिस होनी चाहिए। और ये जो चैप्टर्स थे हमारे केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, इनका हर एक टेबल आपकी पूरा याद होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल NCERT की नहीं छूटनी चाहिए, बाहर का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी NCERT की एग्जाम्पल कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और जो फिज़िक्स की NCERT है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप बैक एक्सरसाइजेज ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। बैक एक्सरसाइजेज में जहाँ तक है, जो एडिशनल एक्सरसाइजेज होती हैं वो जनरली JEE लेवल की होती हैं, तो वो अगर आप ना भी करें तो चलेगा। जो स्टार्टिंग के 20 कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो नीट लेवल के होते हैं, तो वो आप NCERT के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक बोर्ड्स की प्रिपरेशन का सवाल है तो वो भी NCERT लेवल पर ही होता है, तो वो नीट के साथ साथ हो जाती है। तो मेरी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आजकल पेपर बहुत ईजी आ रहा है, तो स्टूपिड मिस्टेक्स कंट्रोल करें। आपके हर एक पेपर में जो अमाउंट ऑफ सिली मिस्टेक्स हैं वो कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट ज़्यादा दें ताकि आप उनसे ज़्यादा कुछ सीखें। और NCERT पे बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए। केमिस्ट्री की NCERT जनरली बहुत निगलेक्टेड मानी जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैंने तो वो 5-6 बार पढ़ी हुई है।
पूरी की पूरी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अच्छे से उसको पढ़ना है एनसीईआरटी को, और कोई मिस्टेक नहीं करके आनी है। और एक हाँ, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होना चाहिए पेपर में। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे और अच्छे से पेपर देंगे तो आपका अच्छा ही होगा। तो बस मेरी फ्यूचर एस्पिरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हाई रखें, होप्स मत छोड़ें। अभी जैसे बहुत कोरोना वायरस के कारण बहुत वो डिस्ट्रेसिंग टाइम्स चल रहे थे, तो उसका फ़ायदा उठाइए, वो उसको हर एक चीज़ को एज अ मौका लीजिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा कभी ऐसा नहीं सोचना कि अगर आपके बहुत मार्क्स आ रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है। हर एक जगह पे एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, और जिन बच्चों के स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी की है। जैसे जो मेरी प्रिपरेशन में, अगर मैंने कोई भी दिन ब्रेक नहीं ली पूरे लॉकडाउन में, तो वो कंसिस्टेंसी एक ऐसी की थी कि अगर आप रोज़ उतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आएगा। और एक्चुअली आपको एंडिंग में अपने आप पर और अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो पेपर अच्छा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं और पढ़ लेती तो, वो वाला तो नहीं आना चाहिए। वो स्टार्टिंग से ऐसा होना चाहिए कि हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं 100% स्टार्टिंग से, चाहे रैंक नहीं आ रही है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रैंक है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो ये मैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ डिस्ट्रेस ना हो कि आपसे नहीं होगा। मेरी भी बीच में मतलब रैंक पीछे गई हुई है, लेकिन आपकी जो फाइनल रैंक है वो नीट की रैंक मैटर करती है। तो आप जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उतना इम्प्रूव करें। एनसीईआरटी बेस पढ़ें प्लीज़, बिल्कुल बाहर की बुक्स, ट्रूमैन वगैरह पे बिल्कुल ध्यान ना दें। वो सारी MBBS लेवल की बुक्स हैं जो आपने आगे पढ़ना है, आपने कोई BSc नहीं करनी किसी सब्जेक्ट में। तो जो नीट प्रिस्क्राइब करता है सिलेबस वो करें, प्रीवियस पेपर सॉल्व करें, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस हाई रखें पेपर में, और अपने आप को रोज़ पॉजिटिविटी से मोटिवेट हों ताकि आप कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए। ये सोशल मीडिया बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है, तो सोशल मीडिया से ज़रूर दूर रहें पूरे 2 इयर्स, मतलब बिकॉज यही आपके आगे लाइफ बना सकते हैं। तो जो आप करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन लगता है उसको एकदम दूर कर दीजिए, और कल से नहीं आज से शुरू करिए तैयारी, और आपका अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।